नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि मंत्र जाप करने से कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, कैसे हमें गुरु की प्राप्ति होती है और कैसे स्वयं भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमारी इस आध्यात्मिक उन्नति में। तो जो मेरी पिछली वीडियो थी नाम जाप और मंत्र जाप के बारे में, उसी के बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, उन्हीं का जवाब मैं आज दूंगी और आज मैं मंत्र जाप के बारे में बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से मंत्र का जाप स्टार्ट करें। तो जो भी आपके इष्ट देवता या देवी हैं उनके मंत्र से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शिवजी जी को मानते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। अगर आप विष्णु जी को मानते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे। अगर आप दुर्गा माता को मानते हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करेंगे। और अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो आप कृष्ण भगवान का महामंत्र कर सकते हैं, जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इनमें से कोई भी एक मंत्र अपने इष्ट के अनुसार, जो भी आपके इष्ट हैं उनके अनुसार मंत्र का चयन करिए और मंत्र जाप स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको अपने इष्ट नहीं पता तो आप जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये ढूंढना चाहते हैं कि मेरा इष्ट कौन है, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, तो आप सबसे पहले गणपति भगवान से स्टार्ट करिए। तो जो गणपति जी का मंत्र है ओम गण गणपते नमः, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो गणपति जी आपकी मदद करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे आपके इष्ट तक आपको पहुंचाने में। तो आप इस मंत्र से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मंत्र मैंने आपको बताए। जो भी मंत्र आपको प्रिय लगता है, जो भी इष्ट आपके हैं, जो भी भगवान आपको प्रिय लगते हैं, आप उस मंत्र का चयन करिए और उससे अपनी मंत्र जाप की जो ये जर्नी है उसको स्टार्ट करिए। अब आते हैं दूसरी चीज कि मंत्र जाप, जब हमें मंत्र पता चल गया तो हमें कैसे जपना है। तो आप हमेशा मंत्र जाप माला से करेंगे। माला से किया हुआ मंत्र जाप बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। माला से जाप करने के क्या फायदे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर आज जो मंत्र जाप के लिए मैं बता रही हूं उसमें आप अगर विष्णु जी, कृष्ण भगवान या विष्णु जी के परिवार से लक्ष्मी माता, इनमें से किसी का मंत्र कर रहे हैं तो आप तुलसी की माला यूज कर सकते हैं। पर उसमें एक चीज है कि आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, या फिर आप कमलगट्टे की माला भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप शिवजी जी की फैमिली में से किसी की पूजा कर रहे हैं, शिव, पार्वती, गणपति भगवान, तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप माला का चयन करेंगे। अब उसके बाद आसन का चयन करेंगे। आसन लाल रंग का होना चाहिए, लाल पीला दोनों तरह के आसन चलेंगे, बस नीला और काला आसन नहीं होना चाहिए। आसन के नीचे हमेशा एक ब्लैंकेट बिछाइए, मतलब एक गरम कपड़ा बिछाइए। कोई भी गरम कपड़ा बिछाने के बाद कोई सा भी आसन, सूती आसन, रेशमी आसन, किसी भी तरह का लाल या पीला आसन रखकर आप पूजा करेंगे। तीसरी चीज, आप पूजा के लिए, आप जाप के लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं कि जब भी आप जाप करने बैठेंगे, आप सबसे पहले दिन जब आप जाप शुरू करेंगे तो आप एक संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प शक्ति ही जाप को कई गुना, जो जाप का जो आपको फल मिलना है ना, उसको कई गुना बढ़ा देती है, आपकी संकल्प की शक्ति। तो संकल्प क्या होगा कि आप कोई भी संकल्प लीजिए कि मैं कितने दिन, मैं 11 दिन में, 21 दिन में, जितने भी दिन, 40 दिन, जितने भी दिन आपकी सुविधा है उतने दिन मैं इतने घंटे या इतनी माला, कोई भी एक प्रण लीजिए कि मैं इतना टाइम दूंगा या इतनी माला करूंगा। इतना टाइम, इतनी माला, दोनों चीजें। एक तो आपको क्या करना है कि मैं किस समय करूंगा, या अगर आपको लगता है कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा तो आप समय संकल्प में मत बोलिए। फिर आप क्या करिए, आप बताइए कि मैं कितनी माला करूंगा या फिर मैं कितने समय तक ये मंत्र जाप करूंगा। तो आप जब संकल्प लेंगे, आप राइट हैंड में पानी लेकर ये संकल्प लेंगे, अपना नाम बोलेंगे, आप बोलेंगे कौन सा मंत्र आप करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप बोलेंगे कितने दिन तक मैं ये मंत्र करूंगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि संकल्प लेने के बाद ईश्वर को वो मंत्र, वो जाप जो भी आपने किया है ना, वो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए।
इसका जो भी फल होगा वो मुझे आपकी कृपा के रूप में चाहिए। ये पूरा का पूरा जप मैं आपको समर्पित करता हूं। इच्छाएं हमारी कभी खत्म नहीं होती, तो इच्छाओं के रूप में आपको भगवान की कृपा मांगनी है। जब भगवान की कृपा होगी तो सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। तो आप उस संकल्प के बाद, क्योंकि आपकी जो संकल्प की शक्ति है उसको आप चैनलाइज करेंगे, उसको डायरेक्शन देंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे भगवान की कृपा चाहिए, मुझे भगवान का आशीर्वाद चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। तो आप इस तरह से संकल्प लेंगे। अब जब आप जाप करने बैठेंगे तो 3 तरह का जाप होते हैं। एक होता है वाचिक जाप, एक होता है उपांशु जाप, एक होता है मानसिक जाप। तो जो वाचिक जाप होता है वो बोल बोल के होता है। जैसे मैंने अभी बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल बोल के, तेज तेज बोल बोल के जब सब सुन पा रहे हैं, वो होगा वाचिक। तो जो दूसरी तरह का जाप होता है वो है उपांशु जाप। उपांशु जाप होता है जब आप विस्पर करते हैं, मतलब आपके होठ हिल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस तरह से सिर्फ एक हवा आ रही है, आप बहुत बस विस्परिंग जैसा कर रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या मंत्र बोल रहे हैं। वो होगा उपांशु जाप। मानसिक जाप होगा जो मन में होगा, जो आपके मन में वो जाप चल रहा है। तो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम जाप माना जाता है जब हम मानसिक जाप करते हैं, मतलब हम मन में उस मंत्र को बोल रहे हैं। जब हम मन में मंत्र को बोलते हैं तो वो मंत्र हमारे मन में, हमारे तन में, हमारी बुद्धि में वो रम जाता है। अब वो मन में हर वक्त चलता रहेगा। तो हमें मानसिक जाप करना है, और मानसिक जाप ही हमें ध्यान की अवस्था में ले जाता है। हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। तो जब हम जाप करने लगते हैं ना, हमारी बुद्धि स्थिर होने लग जाती है, और जाप करते 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 ऑटोमेटिकली ध्यान लगने लग जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब ध्यान में कठिनाई आती है ना, मेडिटेशन में डिफिकल्टी आती है ना, मंत्र जाप उसको बहुत सरल कर देता है। तो इसके बारे में, ध्यान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप सबसे सर्वोत्तम है मानसिक जाप। पर जब आप शुरू करेंगे तो आप उपांशु से शुरू करिए, ज्यादा वाचिक मत करिए, सबको सुनाई ना दे आप क्या बोल रहे हैं, बस उपांशु करिए। फिर उसके बाद जब वो आदत हो जाएगी ना, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो मानसिक भी होने लगेगा। अब आपको जो अब मैंने संकल्प बताया था उसमें आप ये कोशिश करिए कि आप कितनी माला करेंगे। तो माला कई बार हम काउंट नहीं कर पाते, तो आप क्या करिए, टाइम दे दीजिए। तो माला नहीं कर पाएंगे तो टाइम दे दिया है कि मैं आधा घंटा करूंगा, मैं 15 मिनट करूंगा, मैं 10 मिनट करूंगा। आपको उतनी देर माला करनी है। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा संकल्प, बहुत ज्यादा टाइम ना लीजिए, छोटे छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करिए। अगर आप माला की गिनती कर रहे हैं तो 2 माला से करिए, 5 माला तक जाइए, 11 माला तक जाइए। फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं 11 माला के लिए कितना समय लेता हूं। तो फिर अगर आप आगे 11 माला कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस तरह से आपकी माला का टाइम भी पता चल जाएगा। तो आप टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए या फिर माला काउंट कर लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, जब आप को अगर आपके इष्ट नहीं पता है तो आपने, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप गणपति जी का मंत्र करेंगे, गणपति जी आपको डायरेक्शन देंगे। या फिर आपने शिवजी जी को गुरु बना लिया और आप शिवजी जी का ओम नमः शिवाय मंत्र कर रहे हैं, तो शिवजी जी आपको डायरेक्शन देने लगेंगे। आपको खुद से लगने लग जाएगा मुझे अब ये मंत्र करना चाहिए, तो आप उस मंत्र पे बढ़ जाइए। जहां मन में कुछ भी चीज आई वो भगवान का निर्देश है, आगे बढ़ जाइए। वो भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ जाइए। दूसरा जो मंत्र है उसको स्टार्ट कर दीजिए। पुराना वाला मंत्र भी करते रहिए, थोड़े माला उसकी भी करिए और उस माला को बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, जो नया मंत्र आपको मिल रहा है, जो नया मंत्र आप करना चाहते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। कोई और मंत्र, अगर उसके बाद कुछ और निर्देश आता है तो आप आगे बढ़ते जाइए। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको खुद से गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। जब स्टूडेंट रेडी होता है ना, तो गुरु खुद से प्रकट हो जाता है। तो ये सारी चीज, ये जो मंत्र जाप है ना, ये आपकी तैयारी है उस गुरु की प्राप्ति के लिए और उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो जो भी
चीज़ें उस वक्त आपको लग रही हैं, जो भी डायरेक्शंस आ रही हैं, कोई गुरु मिलने की आपको लग रहा है ये गुरु मुझे सही लग रहे हैं, मुझे इनसे दीक्षा लेनी चाहिए या मुझे इनके पाथ को फॉलो करना चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएगी। आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की, किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरु भी आपको मिल जाएंगे, ईश्वर की कृपा भी आपको मिल जाएगी और आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो आप ये सारी चीजें एक एक करके करिए और जब आप संकल्प लेंगे तो उसके बाद आपको अपना मंत्र जाप जितना भी आपने बोला उतना करना स्टार्ट करना है। आपको भगवान को दीप, धूप, फूल, कोई मेवा और पानी जरूर रखना है। जब भी मंत्र जाप करेंगे ये 5 चीजें जरूर रखिए और मंत्र जाप करिए। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।